Exercise 1.2 Chapter 1 NCERT Class 12. Welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes. So मेरी वीडियोस और भी हैं, आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं वो सब चीजें सुधार सकूं। ठीक है, बाकी मेरा मोटिव ये है कि जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में अपने पढ़ाई और या फिर पढ़ाई को लेकर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, सो वो इस चैनल के जरिए अपनी पढ़ाई को इजीली कर सकते हैं और बाकी आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। क्लियर है सभी को? सब आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, वीडियो को आप बार बार देखिए, अगर कोई बात क्लियर नहीं हो पाती तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसमें दिया है फंक्शन r टू r। क्लियर है सभी के? और फंक्शन r टू r जो दिया है उन्होंने हमें चीज दे दी है fx इक्वल बॉक्स x। ये बॉक्स बनाकर x दे दिया है, ये बॉक्स x है क्या? अगर हम देखें तो उन्होंने बॉक्स x को बताया है बॉक्स x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। आखिर ये चीज है क्या? पहले हमें इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले कुछ देर के लिए आप इस ग्रेटेस्ट वर्ड को भूल जाइए, आप ओनली इंटीजर पर ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो ये बॉक्स x है, जो आपका बॉक्स x है, वो क्या डिनोट करता है? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ये डिनोट करेगा हमारा एक इंटीजर, जो हम इंटीजर लेंगे, जो हम अपना इंटीजर लेंगे, उस इंटीजर को ये आपका डिनोट करेगा जो कि लेस देन और इक्वल होगा x के। ये आपका बॉक्स x कह रहा है। सो अगर हम सपोज करिए x की वैल्यू, सपोज करिए हम कोई x की वैल्यू 2.3 लेते हैं, ये हमने एक रियल नंबर लिया 2.3। ठीक है, सो 2.3 अगर हम इस x की वैल्यू ले लेते हैं तो हमें यहाँ पर ऐसा इंटीजर चाहिए जो 2.3 से लेस देन हो या इसके इक्वल हो। सो इक्वल को छोड़ें, हम अगर लेस देन देखते हैं 2.3 से लेस देन क्या होगा, और हमें चाहिए इंटीजर, तो हम 2.2 भी नहीं ले सकते। क्या होगा? 2 होगा, 1 होगा, 0, -1 इस तरह होंगे। अब हम इस वर्ड को देखिए ग्रेटेस्ट। अब इन्हीं इंटीजर में कौन सा इंटीजर आपको लेना है जो कि ग्रेटेस्ट होगा, मतलब कि 2। सो ये बॉक्स x क्या डिनोट कर रहा है? बॉक्स x डिनोट कर रहा है, अगर आप x 2.3 लेते हैं या 2.4 लेते हैं, सो जो आपका ये बॉक्स x होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इससे लेस देन होगी, और जो आप लेस देन नंबर लेंगे 2, 1, 0 इंटीजर्स जो लेंगे उनमें भी ग्रेटेस्ट वाला नंबर होगा। सपोज करिए मैं इसको ना लेकर कोई भी एक रियल नंबर ले लेता हूं, जैसे x की वैल्यू में 9.4 लेता हूं। सो अगर आप ध्यान देंगे 9.4 और हमें लेस देन एंड इक्वल वैल्यू चाहिए इंटीजर, तो आप क्या लेंगे इंटीजर के लिए? इसमें इंटीजर के लिए हम क्या लेंगे? इसमें 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6, बहुत सारे इंटीजर्स हैं लेस देन। तो लेकिन हमें लेस देन इंटीजर साथ में ग्रेटेस्ट, अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? 9 है, सो हम 9 लेंगे। सो इस तरह आपको ये कुछ इंटीजर्स उनके बारे में इन्होंने बॉक्स x को डिनोट किया है। 1, 1, अब हमें इसको 1, 1 शो करना है। मैंने कहा है इन क्वेश्चंस को आपको फील करना होगा, पूरी तरह से डेप्थ में देखना होगा। सबसे पहले मैं 2 सेट बना लेता हूं रियल नंबर्स के। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, जब भी आप रियल नंबर बनाएंगे तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, और एक आप अगर चाहें तो इसमें एक जरूर पॉइंट वाला नंबर डाल दें रियल नंबर में, ताकि आपको पूरी तरह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह अगर मैं यहाँ चाहूँ तो -2, 0, 1, 2, 3, 3.5 समथिंग इस तरह आप नोट कर लेंगे। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर ये दोनों y की वैल्यूज के लिए x1 का बॉक्स सेकंड वाले x1 बॉक्स के इक्वल नहीं होगा। बॉक्स x1 डज नॉट इक्वल बॉक्स x2। क्यों? क्योंकि एक बात देखिए, उन्होंने कहा है कि ये है आपका फंक्शन fx इक्वल बॉक्स x। fx क्या होता है? 1। सो y की जो वैल्यू होगी वो बॉक्स x के इक्वल होगी, और बॉक्स x क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू x। तो सपोज करिए मैंने यहां से x ले लिया, अब मैंने यहां से x लिया 3.5। क्लियर है? मैंने 3.5 लिया।
तो अब हमारे 3.5 क्या वैल्यू देगा? 3.5 हमें वैल्यू देगा 3 तो देगा, क्योंकि अगर हम x3 लेंगे तो x3 लेने पर वेयर x अगर हम 3.5 लेते हैं, लेट सपोज, सो y इक्वल क्या होगा? मोड ये बॉक्स 3.5 और ये बॉक्स की वैल्यू क्या होनी है? 3 होगी, तो y हमें क्या देगा? 3 देगा, मतलब इसकी इमेज 3 होगी। अब अगर हम x1 हमने ये ले लिया, अब हम x2 ले लेते हैं 3.6। x2 क्या ले लिया मैंने? 3.6। x2 को जब आप इस बॉक्स में रखेंगे तो अब हम क्या करें? बॉक्स 3.6 क्या होगा? 3 ही होगा, क्योंकि 3.6 से लेस देन और इक्वल। आपको क्या कहा है? बॉक्स x डिनोट करेगा लेस देन और इक्वल टू x, जो वैल्यू x से लेस देन हो या इक्वल हो। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? x2 की वैल्यू 3.26 में y fx क्या आएगा? 3.6 में fx भी आपका 3 आएगा। तो अगर आप देखें तो दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज यहां पर बन रही है। x1 does not equal x2, x1 और x2 इक्वल नहीं है। x1 कितना लिया था? 3.5 लिया, x2 3.6 लिया। जैसे इस बॉक्स के अंदर जाएंगे फौरन इस रूल को अप्लाई करेगा, और रूल अप्लाई होते ही यहां पर क्या आएगा? इस फंक्शन में इस y1 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम y1 देखें तो अगर हम 3.5 लेते हैं तो 3 आ जाएगी, यहां से भी देखें तो 3 आ जाएगी। तो ये तो आपकी सेम इमेज हो रही है। जब इमेज सेम होगी तो फिर ये आपका 1-1 फंक्शन नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा? मैनी वन। क्या होगा? मैनी वन। अगर आप चाहें तो इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं। अगर मैं लूं 2.5 डज नॉट इक्वल 2.6, तो अगर हम देखें तो इसकी y1 क्या बनेगी? 2 और इसकी y2 क्या बनेगी? 2। दोनों की इमेज सेम बनेगी। सो ये हमारा मैनी वन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आई थिंक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर अपना, ऑन टू। अगर आप ध्यान से देखें तो 3.5 की 3 हो गई है, 3.6 की 3 है, और जो 3 है उसकी भी 3 होनी है, क्योंकि अगर हम x को 3 ले लेते हैं तो डिनोट क्या कर रहा है? इक्वल एंड लेस देन। तो 3 के इक्वल तो 3 हो गया। इंटीजर वैसे लेना है, क्योंकि अगर आप देखें 3 तो या तो इक्वल लेना है या उससे कम लेना है, और इंटीजर लेना है। ठीक है, तो 3 का 3 हो गया, 2 का 2 होगा, और अगर हम 1.5 का देखते तो 1.5 का क्या होगा? 1, और 1 का ही 1 होगा। तो अगर आप ध्यान दें इसमें हमें सभी नंबर्स होंगे, सभी के सभी इंटीजर्स को कंटेन करेगा ये, मतलब कि इसमें जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होंगे उनका एक इंटीजर ही बनेगा। इसमें जो पॉइंट वाले होंगे 3.5, 1.5, 2.5, उनकी कहीं भी प्री इमेज नहीं बन सकती। देखिए इसमें जो पॉइंट्स वाले हैं उनका तो एक कम करके आप लोगे, 3.5 का 3 ले लोगे, 3.6 का 3 होगा, 3.7 का भी 3 हो गया, 2.5 का 2 हो गया, 2.6 का 2 हो गया। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल टोटल एलिमेंट्स की जो इमेज होगी वो एक इंटीजर होगी। क्या होगी? इंटीजर। मतलब ये जो है, ये जो रेंज है, ये रेंज हमारी इंटीजर्स की रेंज है। किसकी रेंज है? इंटीजर्स की रेंज है, ये हमारा इंटीजर्स। सो इसमें हमारे जो पॉइंट्स वाले नंबर हैं वो तो किसी के साथ इमेज नहीं देंगे, ना ही वो किसी की प्री इमेज बना पाएंगे अपनी। सो fx takes only integers value range f set of integers which is not equal to r, जो कि इंटीजर्स जो होंगे इसमें r के इक्वल नहीं हो पाएंगे। सो f is not onto, f आपका onto नहीं होने का, क्योंकि इसमें आपके पॉइंट्स वाले जो रहेंगे वो तो खाली रह जाएंगे ना, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट्स के हैं वो तो सब इंटीजर दे रहे हैं। कोई ऐसा नंबर है इसमें जो अपनी इमेज पॉइंट में शो कर दे? नहीं कर सकता, इन्होंने कंडीशन ही ऐसी दे दी है। अगर ये इंटीजर वर्ड नहीं होता, अगर यहाँ ये इंटीजर नहीं होता तो आपका ये ऑन टू भी होता, तब ये आपका ऑन टू हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर 3.5 से तो लेस देन और इक्वल क्या होता? 3.4 भी हो सकता। लेकिन इन्होंने इंटीजर वर्ड दे दिया तो आप 3.4 नहीं ले सकते, नहीं 3.3, आपको इंटीजर ही लेना होगा। लेस देन इंटीजर क्या होगा? फिर 3 रहेगा। सो ये आपका हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में f such that r to r, इन्होंने दोनों ही रियल नंबर लिए हैं। मैं इसे यहां से क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये वाला क्वेश्चन भी मैं क्लियरली समझा सकूं। अब ये f such that r to r है, तो मैं यहां पर एक रियल नंबर के सेट्स फिर से बना देता हूं। r to r फंक्शन
-3 -2 -1 1 2 2.5 and so on, -3 -2 1 0 1 2 2.5 and so on. So अगर हम देखें तो यहाँ पर fx इक्वल मोड x दिया है आपको। सो मोड क्या होता है? मोड की लास्ट ईयर आपने 11th क्लास में फंक्शंस के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है क्लासेस, अगर आपने बंक की हैं खूब अच्छे से, तो अभी इन्होंने क्वेश्चन में आपको दे दिया है। हो सकता है इन्हें पता हो कि 11th में क्लास स्टूडेंट्स ज्यादातर बंक ही करते हैं। इसमें दिया है मोड x इज x, मोड x x जब होगा इफ x इज पॉजिटिव, मतलब कि इन्होंने आपको फंक्शन ब्रेक कर दिया। x मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब आपका मोड x इक्वल x पॉजिटिव कब होगा? जब आपका x इज पॉजिटिव, मतलब कि x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल होगी 0 के। भाई पॉजिटिव x तो जब भी होगा। सेकेंडली इन्होंने क्या कहा है? x इज माइनस x कब होगा? माइनस इज नेगेटिव अगर ये आपका लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी? आपने एक बार यहाँ इक्वल ले लिया ना, यहाँ इक्वल लेने की जरूरत नहीं, किसी एक में ले लेते हैं। उन्होंने ऊपर वाले में कहा है, ऊपर चाहे आप नीचे में ले सकते हैं। सो इन्होंने कहा है x की वैल्यू ग्रेटर होगी x से। अब अगर आप चाहें तो उसमें केसेस बना सकते हैं, केसेस आपके बन सकते हैं। अगर हम केस फर्स्ट लें x1 एंड x2, ये दो हम ले रहे हैं एलिमेंट, दोनों हम अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो फंक्शन x1 fx2 इक्वल x1 इक्वल x2 हो गया। आप कहोगे सर ये तो इक्वल आ गया। अगर हम दोनों के दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, भाई माइनस x1 ले लेते हैं, तो fx1 इक्वल fx2 माइनस x1 इक्वल माइनस x2, देन कट आउट x1। अब आप कहोगे कि सर x1 x2 के इक्वल आ गए, यहाँ पर तो ये फंक्शन 1 1 हो रहा है, जबकि यहाँ पर तो आपने ये लिख रखा है f इज नॉट 1 1। आप इसे इस तरह के लिख सकते हैं, डायरेक्ट शो कर सकते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है भाई। देखो मोड के अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, हर क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप नेगेटिव क्वांटिटी भी लोगे तो भी पॉजिटिव होनी है। सो अगर हम यहाँ देखें, सो इन्होंने मोड x कहा, मतलब y इक्वल मोड x है। अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूं, मैंने x की वैल्यू -1 ले ली, तो हमारा y क्या होगा? -1। तो y कितना आ गया? 1 आ गया, मतलब -1 की इमेज 1 है। अब अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, इफ x इक्वल 1 लूं, जरा 1 रखना, y इक्वल कितना आ गया? 1 लेने पर भी 1 आ गया। अब अगर मैं x की वैल्यू -2 लूंगा तो पॉजिटिव क्यों आएगा? नेगेटिव। तो ये तो सीधी सी बात है 1 1 नहीं है, लेकिन इस अकॉर्डिंग मैंने आप एग्जांपल देकर भी इसे प्रूफ कर सकते हैं इस तरह, f1 इक्वल मोड 1 इक्वल 1 -1 इक्वल, तो आपने सीधा से दिखा दिया अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है, f इज नॉट 1 1। लेकिन अगर आप इन केस के अकॉर्डिंग चलते हैं, डेप्थ में जाकर देखें, तो यहाँ पर तो ये 1 1 आ रहा है। आपने यहाँ पर एक कमी क्या करी है? अभी आपने तीसरा केस ले लिया। थर्ड केस क्या होगा? अगर इसमें मैं सपोज करिए -x1, एक मैं नेगेटिव लेता हूं और एक क्या लूं? पॉजिटिव। भाई यहाँ भी तो आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव ही ले रहे हो। यहाँ तो आपने x1 x2 दोनों पॉजिटिव ले लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ आपने क्या लिए हैं? यहाँ आपने एक बार दोनों नेगेटिव ले लिए हैं, लेकिन अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लोगे, तो अगर हम देखें fx1 इक्वल fx2 माइनस x1 डज नॉट इक्वल माइनस x2, बिकॉज दोनों की इमेज सेम आ जाएगी। ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ये -1 होगा, ये 1 हो जाएगा, तो दोनों आपस में इक्वल है नहीं है। सो क्या होगा? f इज नॉट 1 1। आप इसे डायरेक्टली भी इस तरह दिखा सकते हैं, इतना बड़ा करने का कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर करने के लिए विद सेट और एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक। अब अगर हम अब चेक करते हैं इसका ऑन टू, सो ऑन टू के लिए फिर से मैं आपको ये बना देता हूं सेट, -3 -2 -1 0 1 2 2.5 माइनस। देखिए रियल नंबर जब भी आप लें, पॉइंट वाला नंबर जरूर मेजर कर दिया करो, उसमें आसानी पड़ती है। अब में ये चीज दी हुई है, क्लियर? अब आप एक बात बताइए, -1 की इमेज ही बना रही है, 1 की इमेज ही बना रही है, -2 की भी 2 आएगी, 2 की भी 2 आएगी, -3 की भी 3 ही आनी है, 3 की भी 3 आनी है। इसमें जितनी भी नेगेटिव क्वांटिटीज होंगी, जब वो इस मोड के अंदर जाएंगी तो y एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, बिकॉज वो मोड में है, और जो पॉजिटिव क्वांटिटी है वो तो पॉजिटिव रहेंगी। मतलब कि नेगेटिव क्वांटिटी मोड के अंदर आने पर पॉजिटिव वैल्यू देगी, और पॉजिटिव क्वांटिटी पॉजिटिव देगी। तो भाई इनका क्या, ये जो नेगेटिव हैं
ये तो किसी की इमेज बन ही नहीं रहे, ये तो ऑक्यूपाइड हो ही नहीं रहे। और ऑन टू क्या होता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू, देन एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, देन एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर यूनिक एंड प्री इमेज, जिसकी अपनी एक प्री इमेज हो, हैव अ प्री इमेज। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होगी, कोडोमेन का हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाइड होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये अपनी प्री इमेज नहीं देगी, और प्री इमेज वही एलिमेंट देगा कोडोमेन का जिसकी जो डोमेन की इमेज को करता होगा। भाई 1 -1 के लिए 1 क्या है, इमेज है, और इस 1 के लिए -1 क्या है, प्री इमेज है। लेकिन ये नेगेटिव क्वांटिटी जो है आपकी, ये तो खाली रह गई, क्योंकि नेगेटिव वाला तो पॉजिटिव को दे रहा है रिजल्ट, नेगेटिव का रिजल्ट पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव है। सो ये नेगेटिव क्वांटिटीज जो रहेंगी प्री इमेज नहीं बना पाएंगे। सो fx टेक्स ओनली पॉजिटिव वैल्यू, जो आपका फंक्शन होगा वो ओनली पॉजिटिव वैल्यू को ही टेक करेगा। सो f इज नॉट ऑन टू। सो ये आपके क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन 3 and 4।